हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है। वही बैठे बैठे ही याना को एक पेयर ऑफ सैंडल काफी पसंद आया तो वो उसके करीब जाकर उसे देखने लगती है, लेकिन इधर शॉप लेडी ने उसे डांट दिया कि ये शूज बहुत एक्सपेंसिव है, तुम्हारी औकात नहीं इसे खरीदने की। वैसे भी तुम देखने से ही काफी गरीब लग रही हो, अगर तुम इसे देखना चाहती हो तो दूर से देखो, शीशे को हाथ मत लगाओ। इससे पहले कि याना उसे कुछ कहती तभी ज़्याओरान आगे आते हुए कहने लगा कि किसने कहा ये लड़की यहाँ से कुछ नहीं ले सकती। उसका हाथ पकड़कर शॉप के अंदर ले जाता है, उसे बिठाकर फिर वही वाले शूज लाकर उसे पहनाने लगा था। याना बोली कि बॉस ये बहुत एक्सपेंसिव है, प्लीज मैं इनको नहीं लेना चाहती। जबकि ज़्याओरान बोला कि तुमने ही तो कहा था कि सब लोग एक जैसे होते हैं, लोगों में कोई लेवल्स नहीं होते, फिर अगर मैं तुम्हें ये जूते दिला रहा हूँ तो तुम क्यों नहीं ले सकती। तब तक चेन्यू भी शूज ले आया था, लेकिन इतने महंगे वाले जूते उसके पाँव में देखकर वो ये सस्ते वाले शूज को छुपा लेता है। याना ने उसे देखकर बहाना कर दिया कि ये वाले शूज मुझे चुभ रहे हैं। चेन्यू कहने लगा कि फिर तुम ये वाले शूज ट्राई कर लो, ये बहुत कंफर्टेबल हैं। ज़्याओरान से भी ये कैसे बर्दाश्त होता कि याना उसके जूतों को रिजेक्ट करके चेन्यू के लाए हुए जूतों को ले ले। इसलिए उसने याना के लिए पूरा रो ही पैक करवा दिया, क्योंकि कोई ना कोई जूते तो उसे फिट आ ही जाएंगे। चाहे वो मना करती रही, लेकिन इसके बावजूद भी ज़्याओरान नहीं माना। इधर शॉप लेडी खुश हो रही थी कि मेरे इस मंथ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, जबकि ज़्याओरान कहने लगा कि क्या तुम्हें अभी तक तुम्हारे फायर होने का नोटिस नहीं मिला। तभी लियाओ ने बताया कि मिस्टर ज़्याओरान इस मॉल के ऑनर है, हमने आपके ब्रांड से कांटेक्ट कर लिया था, आपके बिहेवियर की वजह से आपको इसी वक्त फायर किया जाता है। उसका नेम प्लेट भी उतार दिया। इसके बाद याना खुश होकर ये सब कुछ चेन्यू को दिखा रही थी कि मेरे लिए ये सब बॉस ने लिया। और अचानक से उसे एक सवाल याद आया। ज़्याओरान से पूछने लगी कि बॉस आप तो बिजी थे ना, तो फिर यहाँ कैसे आए। जिस पर उसने भी बहाना लगा दिया कि मैं तो बस यहाँ से मीटिंग के लिए गुजर रहा था और मेरी नजर तुम लोगों पर पड़ गई। जिसके बाद याना बोली कि ठीक है, आप फिर अपनी मीटिंग पर जाए, और चेन्यू को साथ ले जाने लगी कि चलो हम कुछ खाते हैं। ज़्याओरान को समझ नहीं आती कि आखिर ये लड़की मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रही है, और यही तो वजह थी जो वो इसके इतना करीब आ रहा है। उधर चेन्यू पूछ रहा था कि बॉस ने तुम्हें इतना कुछ लेकर दिया, कहीं वो तुम्हें लाइक तो नहीं करते। जिस पर ये बोली कि तुम पागल हो गए हो क्या, उनकी तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है। नेक्स्ट सीन में ज़्याओरान अपने फ्रेंड ज़ाओ के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, जिस पर वो पूछने लगा कि भाई आज तुझे क्या हो गया, इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रहा है। जिसका वो बिल्कुल भी सीधे मुंह से जवाब नहीं देता। ज़ाओ समझ चुका था कि भाई ड्रंक हो चुका है, तो उसे उठाते हुए यहाँ से ले जाने लगा। तब तक यहाँ पर याना पहुँच आई बॉस से मिलने के लिए। उसे देखकर ज़ाओ ने ज़्याओरान को उसके हवाले कर दिया कि प्लीज इसे सेफली घर ले जाना, मुझे देर हो रही है। और फिर जल्दी जल्दी में वहाँ से चला गया। याना बता रही थी कि बॉस आपने मेरे लिए इतने सारे शूज लिए, तो इसके फेवर में मैं आपके लिए ये एग्स लेकर आई हूँ, जो कि स्पेशली मेरे गाँव से आए हैं। इसी दौरान ज़्याओरान सोफे पर गिर जाता है। याना भी उसके ऊपर गिर पड़ी थी और बाय मिस्टेक उसे किस कर देती है। ज़्याओरान वैसे भी ड्रंक था, और कुछ तो याना के लिए उसके दिल में नई नई फीलिंग्स जगी थी, तो वो भी आगे से इसे किस करने स्टार्ट कर देता है। याना उसे समझाने लगी कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, आपने मुझे गलत समझ लिया है। ज़्याओरान उसकी बात नहीं सुन रहा था, तो मजबूरन ही उसने इसे अंडे से दे मारा। फिर फौरन से खुद को छुड़ाकर सॉरी करते हुए वहाँ से भाग निकली कि मैं आपके असिस्टेंट को बुला देती हूँ। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। जोशी ज़्याओरान से नाश्ता करने के लिए कह रही थी कि ये सब कुछ मैंने आपके लिए बनवाया है, पर वो बोला कि मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। दूसरी तरफ से लीबाओ कहने लगा कि बॉस ये सभी डिशेस उन एग से बने हैं जो कि याना आपके लिए लाई थी, क्या आप इसे टेस्ट नहीं करना चाहेंगे। जो सुनकर तो अब वो भी टेस्ट करने के लिए आ पहुँचा था। एग्स का टेस्ट तो उसे वाकई में ही काफी पसंद आया, लेकिन इसके बाद भी वो जोशी से कोई बात नहीं करता और वहाँ से ऑफिस के लिए निकल पड़ा। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है, जिस एलिवेटर में ज़्याओरान था। अचानक से याना भी उसमें आ जाती है, क्योंकि ज़्याओरान ने ही उसे अंदर आने की परमिशन दी। इसी दौरान उसके फोरहेड पर निशान देखकर लीबाओ कहने लगा कि बॉस आपको मारने की हिम्मत किसने की, अगर आप मुझे नहीं बता रहे तो मैं सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देख लूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने आपको मारा। इधर याना को भी दिल ही दिल में डर लग रहा होता है कि कहीं बॉस इसे मेरा नाम ही ना ले दे। एलिवेटर से बाहर आकर कहने लगी कि बॉस आपको जिसने भी एग से हिट किया है, इसमें इतना भी बुरा
कुछ नहीं कि उनके अंडा लगाने से स्किन ग्लो करती है। ज़ियाओरान भी तंज करते हुए कहता है कि हाँ, आज जब मैं सुबह उठा तो मुझे अपनी स्किन ज्यादा ग्लोइंग लगी। क्यों लिबाओ, तुम्हें कैसा लग रहा है? याना तो इस बात को भी सच समझ बैठी थी, कहने लगी कि क्यों ना हो, आखिर ये हमारे गाँव के देसी अंडे हैं, कोई शहर के फार्मी अंडे तो नहीं। बदले में ज़ियाओरान बोला कि अगर तुम्हारे गाँव के अंडे इतने ही अच्छे हैं तो फिर आज से हम अपने सभी होटल्स के लिए तुम्हारे गाँव से अंडे लेकर आएंगे। लिबाओ ने जब उसे अपने होटल्स के बारे में बताया तो वो काफी सारे थे और मिल मिलाकर इसके कुछ 5 मिलियन पर मंथ बन जाते हैं। ये सुनकर तो याना काफी ज्यादा खुश हो गई कि फिर तो मेरे गांव के लोगों को शहर जाकर जॉब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। खुशी में उसने ज़ियाओरान का शुक्रिया अदा किया, ये कहकर कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। नेक्स्ट सीन में याना ने अपने गाँव से एग्स ऑर्डर करवा दिए थे, जबकि मैनेजर पान आज बदले हुए सप्लायर्स को देखकर दिल ही दिल में कह रहा था कि जब से ये गाँव वाली लड़की आई है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं अब ये कौन सा खेल खेल रही है। दूसरी तरफ होटल में ज़ियाओरान की मॉम पहुंच आई थी। ड्राइवर पूछने लगा कि मैडम, क्या मैं बॉस को इन्फॉर्म कर दूं कि आप यहाँ पर आई हैं उनसे मिलने के लिए? तो मॉम बोली कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं, वैसे भी हम दोनों डिनर साथ में करेंगे। आफ्टर दैट जब वो होटल इंटर हुई तो मैनेजर पान से कहने लगी कि क्या प्लीज आप मेरे लिए एलिवेटर का बटन दबा देंगे, मैं प्रेसिडेंट के रूम में जाना चाहती हूँ। वो तो उल्टा इन्हें बातें सुनाने लगा कि आंटी, आप जैसे लोगों को भला हम अपने प्रेसिडेंट के रूम में क्यों जाने देने लगे? मार्केट से सब्जी लेकर सीधा सीधा यहाँ आ गई हैं क्या? हुलिया, देखा है आपने अपना, मॉम को तो बात करने का मौका ही नहीं दे रहा था और अपने वेटर को बताया कि इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। तब तक याना ने भी इन्हें देख लिया था और वो जल्दी से इनके पास आ पहुँची। अपना इंट्रोडक्शन करवाने के बाद कहती हैं कि चलो मैं आपको प्रेसिडेंट के रूम तक छोड़ देती हूँ। उनके साथ उनका सामान भी उठा लिया। चलते चलते मॉम ने उससे सवाल किया कि तुम्हें मेरा हुलिया देखकर डर नहीं लगा कि हो सकता है मैं तुम्हारे होटल में रह भी लूं और फिर भी पैसे ना दूं? जिस पर उसने जवाब दिया कि मैं गांव से आई हूं, इसलिए मेरा हुलिया देखकर लोग मुझे बुली करते हैं, पर मैं उन लोगों की तरह नहीं बनना चाहती। उसका ये जवाब मॉम को काफी पसंद आया। वो कहती है कि तुम्हारी पोस्ट क्लीनर की नहीं बल्कि बड़ी पोस्ट होनी चाहिए। तब तक मैनेजर पान पहुंच आया, जो इसे डांटना शुरू कर देता है कि तुम उसे उठाकर अंदर क्यों ले आई हो? एक तो तुम भी ना गाँव से आई हुई हो, किसी चीज का तुम्हें पता नहीं चलता। अब ऐसे किसी एरे गैरे को हम अपने बॉस से मिलने थोड़ी ना दे सकते हैं। मैं तुम्हारी अपने बॉस से शिकायत लगाऊंगा। जिस पर मॉम बोली कि ठीक है, जाओ लगा दो शिकायत, मैं भी देखती हूँ कि मेरे बारे में सुनने के बाद वो क्या कहता है। इन दोनों के बीच में बहस चल ही रही थी कि तब तक ज़ियाओरान पहुँच आया। उसे देखकर मैनेजर पान फौरन से याना की शिकायत लगाने लगा कि इसे तो देखो जरा, किसी भी अजीबो गरीब सी औरत को उठाकर यहाँ तक ले आई है, ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं, आपको इसे फायर कर देना चाहिए। जबकि ज़ियाओरान बोला कि मॉम, आप यहाँ आने से पहले आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ये सुनकर तो मैनेजर पान और याना दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। मैनेजर पान फौरन से माफी मांगने लगा कि मैडम, आपने अपना हुलिया इतना सिंपल रखा हुआ था कि मैं आपको पहचान ही नहीं पाया, आपने पहले अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं बताई? और वो बोली कि अगर मैं पहले से ही बता देती तो मुझे तुम्हारा असल चेहरा कैसे दिखता? ज़ियाओरान कहने लगा कि ये पहली बार नहीं, तुम पहले भी ऐसी गलतियाँ कर चुके हो, अभी के अभी जाकर अपना रिजाइनेशन लेटर सबमिट करवाओ। ये सुनकर तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया और मॉम के सामने भीख मांगने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर आइंदा मैंने ऐसी कोई गलती की तो आप मेरी टांगे तोड़ देना। आखिरकार वो इसे माफ कर देती हैं और यहाँ से जाने के लिए कहा। आफ्टर दैट वो ज़ियाओरान से याना के बारे में बात करने लगी कि ये इतनी समझदार लड़की है और इसे तुम्हारे होटल के बारे में सब कुछ पता है। इसका काम यहाँ के रूम्स की सफाई करना नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे तो होटल का डिप्टी मैनेजर होना चाहिए। जो सुनकर ज़ियाओरान भी कहने लगा कि फिर ऐसा ही सही। याना, आज से तुम यहाँ की डिप्टी मैनेजर हो, जिसकी वजह से उसकी सैलरी भी बढ़ गई थी और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दोनों का शुक्रिया अदा किया। जबकि मॉम बोली कि सिर्फ थैंक यू से क्या होगा। उसे आगे पुश करते हुए कहने लगी कि तुम्हें बॉस को ट्रीट देनी चाहिए। असल में याना उनको अपने बेटे के लिए पसंद आ गई थी। वो बहाना लगा देती है कि बॉस अपने जरूरी कामों में बिजी होंगे, जबकि ज़ियाओरान कहने लगा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों साथ में लंच कर सकते हैं। इसके बाद लंच का सीन दिखाया गया। मेन्यू इंग्लिश में होता है, जो कि याना को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो ज़ियाओरान कहने लगा कि इसे रख दो, तुम्हें जो खाना है बस वो बताओ। इस पर उसने एक चाइनीज डिश बताई जो कि फ्रेंच रेस्टोरेंट में कहाँ मिलने वाली थी। तो ज़ियाओरान ने उसे बहाने से अपना कुछ लेने के लिए भेज दिया। उसके जाने के बाद इधर वेटर को अपना कार्ड दे दिया कि मैं नहीं जानता तुम लोग इस चाइनीज डिश को कैसे बनाते हो, लेकिन मुझे हर हाल में ये डिश चाहिए। कुछ देर के बाद वो डिश बनकर याना के सामने रख दी गई थी, जिसे वो टेस्ट करती है और फिर तारीफ करने लगी कि बॉस, ये वाली डिश तो मैंने बहुत बार ट्राई की है, लेकिन सच्ची यहाँ तो बहुत टेस्टी है। अब उसे क्या पता था कि उसके
बॉस ने उसके लिए स्पेशल बनवाई तो टेस्टी क्यों ना हो। नेक्स्ट सीन में जियाओरान अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ बिजी होता है, तभी ली बाओ को जूशी की कॉल आई जो कि उसके बारे में पूछ रही थी। जब ली बाओ ने बताया कि बॉस फिलहाल बिजी हैं, तो वो इस पर गुस्सा करने लगी कि तुम मुझे किसी बिजनेस क्लाइंट की तरह डील कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे बॉस की होने वाली वाइफ हूँ। तभी जियाओरान ने उसके हाथ से फोन लेकर जूशी को सुनाना शुरू कर दिया कि ली बाओ मेरा असिस्टेंट है, कोई तुम्हारा काम करने के लिए वो यहाँ नहीं आता, इसलिए दोबारा तुम इसे भी कॉल मत करना। उसके डांटने से इधर जूशी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपना फोन नीचे फेंक देती है, लेकिन सिर्फ गुस्सा करने से क्या होगा, उसे कुछ न कुछ और सोचना था। तभी उसे मैनेजर पान याद आया तो फोन वापस लेकर जल्दी से उसे अपने साथ कॉफी के लिए इनवाइट कर दिया। नेक्स्ट सीन में जाओ जाओ जियाओरान के पास आकर कह रहा था कि भाई मुझे आज रात के लिए तेरा हॉल चाहिए, असल में अचानक से ही डैड के यूएस से कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं, अब इतनी जल्दी में तो हमें और कोई हॉल भी नहीं मिल सकता, तू मेरा बचपन का दोस्त है, तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। इधर जियाओरान बोला कि अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। जिसके बाद उसने ली बाओ को अरेंजमेंट करने के लिए कहा। दूसरी तरफ मैनेजर पान भी जूशी से मिलने के लिए आया था। यहाँ वो याना की बुराइयां कर रहा था कि जब से होटल में वो लड़की आई है मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, और अब तो वो डिप्टी मैनेजर भी बन गई। जूशी भी तो सिर्फ उसे भटकाना चाह रही थी। वो कहती है कि तुम्हें मैनेजर बनने में 5 साल बन गए और वो सिर्फ 2 महीनों में ही डिप्टी मैनेजर बन गई। मेरे ख्याल से तो कुछ टाइम के बाद वो तुम्हारी पोजीशन भी ले लेगी, या फिर तुम्हें जल्द से जल्द उसे यहाँ से निकालना चाहिए। मैनेजर पान बोला कि आप फिक्र नहीं करो, मैं समझ गया हूँ कि मुझे उसके साथ क्या करना है, और वैसे भी आज शाम को हमारे हॉल में स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, देखना मैं उसकी कैसी बेइज्जती करता हूँ। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि जूशी चाहती थी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।